हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आयंस। आयंस क्या होते हैं? व्हेन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स or molecules become charged particle by losing electrons, these charged particles are called ions। जब एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं और मॉलिक्यूल चार्ज पार्टिकल्स हो जाते हैं और मॉलिक्यूल become charged particles, these charged particles are called ions। तो यही जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इनको हम आयंस कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर चार्ज होता है। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं जिनमें चार्ज होगा वो सब क्या कहलाएंगे? आयंस कहलाएंगे। सो दे आर कॉल्ड एज आयंस। आयंस जो है टू टाइप्स के हैं, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस और एनायंस को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट विद कैटायंस। सिंगुलरली कैटायंस को कैटायन कहते हैं और प्लूरल जो है इसका कैटायंस हो जाता है। सो जो कैटायंस हैं ये क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैसे फॉर्म हो जाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है जब एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं। एंड ये काफ़ी ऑपोजिट है। इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने से तो नेगेटिव साइन होना चाहिए, माइनस हो रहे हैं, बट यहाँ पे प्लस चार्ज आता है क्योंकि केमिस्ट्री में चार्ज जो है डिफरेंट अराइज करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एग्जांपल हम ले रहे हैं सोडियम का, इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतना पॉजिटिव आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो 2 चार्ज आएगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज अराइज करता है। तो ये जो होते हैं कैटायंस बन जाते हैं और ये सारे के सारे स्पीशीज़ कैटायंस कहलाते हैं। इन पे पॉजिटिव चार्ज है, उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो ये कैसे फॉर्म होते हैं? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके कैटायंस बनते हैं। एंड कैटायंस के एग्जाम्पल्स क्या हैं? सो एग्जाम्पल्स ऑफ कैटायंस आर, इन एग्जाम्पल्स को आपको लर्न कर लेना है क्योंकि ये बुक के एग्जाम्पल हैं और ये ज़रूर पूछे जाएंगे। वन एग्जाम्पल इज़ Na पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो कैल्शियम के बारे में हमने स्टडी किया कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये जो है कैटायन बन जाता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से ये स्टेबल हो जाता है, तो इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। सिमिलरली विद एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये स्टेबल हो जाता है, तो ये 3 पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज अराइज करता है। तो दिस इज़ अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ कैटायंस। अनदर एग्जाम्पल इज़, इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो वो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? आपके लिथियम जो है, लिथियम पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज आता है और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज है। नाउ अनदर टॉपिक इज़ एनायंस। एनायंस क्या होते हैं? एनायंस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स and how they are formed? They are formed by losing electrons। ये कैसे बने होते हैं? by gaining electrons। तो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये फॉर्म होते हैं, by gaining electrons। ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और हमने कैटायंस में पढ़ा था कि वो तो लूज़ करते हैं। तो ये गेन करते हैं, ऐड हो रहा है, पर इसका चार्ज जो इस पर राइज करेगा वो नेगेटिव होगा। तो इसका एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल है Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन,
Cl नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। Br नेगेटिव, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसको ब्रोमाइड आयन कहते हैं। एंड अनदर वन इज N3 नेगेटिव, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये स्टेबल हो जाता है। एंड ऑक्सीजन का होता है 2 नेगेटिव एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको अच्छे से लर्न करना है। इनके नेम एंड इसके जो कौन से चार्ज अराइज करते हैं, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, तो ये चार्जेस लर्न हो जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्जेस हैं, तो ये काफ़ी इनफ ही रहेगा, तो आप इनको मस्ट पक्का याद करना। नाउ ये कैसे बनते हैं, क्लोरीन है तो इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, गेन करके क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव, तो ये Cl नेगेटिव एनायन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रोमीन और Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन में से कौन सा जो है आयन है, तो Br नेगेटिव आयन है क्योंकि इस पर चार्ज है। और ये किस तरह का आयन है, एनायन है। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट अनदर टॉपिक, पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन्स क्या होते हैं। पॉली अभी हमने स्टडी किया कि एक सिंगल एटम पे कैसे चार्ज अराइज कर रहा है, यहाँ पे जो एटम्स का ग्रुप है उस पर जो है चार्ज अराइज करेगा, तो उसको हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। पॉली मीन्स मैनी, एटम मैनी एटम्स का बना हुआ आयन। तो व्हेन ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट एटम्स के या फिर सेम एटम्स के होते हैं, तो वो भी ग्रुप ऑफ एटम्स ही होते हैं। तो व्हेन ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बिकम चार्ज पार्टिकल, तो इसका क्या आंसर होगा, व्हेन ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बिकम चार्ज पार्टिकल, इनको हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। दे आर नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। एग्जाम्पल्स देखते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस के। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कार्बोनेट, CO3 नेगेटिव। इसमें 2 एटम है, कार्बन का और ऑक्सीजन का। टोटल कितने एटम है, 1 कार्बन का और 3 यहाँ पे ऑक्सीजन का है। टोटल 4 एटम का है ये मॉलिक्यूल CO3 यानी कार्बोनेट। इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन। इसका नेम क्या है, कार्बोनेट आयन है। और कितना चार्ज है इसके ऊपर, 2 नेगेटिव चार्ज अराइज किया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली हमारे पास P4 है जिसके ऊपर जो है 3 नेगेटिव चार्ज अराइज करता है। तो ये फॉस्फेट आयन है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेट आयन। ये भी पॉलीएटॉमिक आयन है। सिमिलरली अब और भी सारे जो है आपके पॉलीएटॉमिक आयन से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ पॉलीएटॉमिक आयन, या फिर आपको कुछ आयन्स दिए हो। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया हो कि N3 नेगेटिव है और NO3 सिंगल नेगेटिव है, तो इसमें दोनों में से पॉलीएटॉमिक आयन्स कौन से हैं। तो यहाँ पे तो कुछ, यहाँ पे 1 है, जहाँ पे नंबर नहीं मेंशन है, तो ये जो सब्सक्रिप्ट दिया हुआ है यहाँ हम मानते हैं कि हाँ 1 है। और यहाँ पे 1 नाइट्रोजन या 3 एटम, तो यहाँ पे 4 एटम का है ये आयन, तो ये हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है। दिस इज़ आवर पॉलीएटॉमिक आयन। तो हम यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा पॉलीएटॉमिक आयन का। नाउ कम टू आयनिक कंपाउंड। आयन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कैटाइंस पढ़ा, एनायंस स्टडी किया, पॉलीएटॉमिक आयन्स स्टडी किया। अभी अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड नेम से ही पता लग रहा है कि आयन्स के जो कंपाउंड होते हैं उनको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। ये कंपाउंड्स कैसे फॉर्म हुआ है, इसमें क्या होता है, कैटाइंस एंड एनायंस जो है कंबाइन होके फॉर्म करते हैं कंपाउंड, उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। व्हेन ए कैटायन एंड an anion combine together to form a compound, this compound is called ionic compound। तो जब कैटायन और एनायन मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो ये कैटायन और एनायन से हमें क्या मिलता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें आयोनिक कंपाउंड मिलता है, इसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम Na पॉजिटिव
एनाइन लिया Cl नेगेटिव और हमें कंपाउंड मिल जाता है NaCl। NaCl में Na पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, दोनों में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से एक्सेप्ट किया है और ये बन गया है कंपाउंड। और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ये कहलाता है बॉन्ड, जो इनको बाइंड करके रखता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि आयन का बॉन्ड है तो ऑब्वियसली इसका नेम होगा आयोनिक बॉन्ड। इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम है इस पे 2 पॉजिटिव और क्लोरीन पे सिंगल नेगेटिव, तो ये जो है ये भी आयोनिक कंपाउंड है। मैग्नीशियम सल्फाइड, इसके ऊपर सिंगल चार्ज, इस पे भी दिस, यहाँ पे चार्जेस जो है न्यूट्रल हो गए रेशो में Mgs। वैसे तो मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव है, इसका 2 नेगेटिव, तो कुल मिला के सिंपल रेशो में देखें तो सिंगल सिंगल अराइज हो जाता है। तो Mgs इसका फॉर्मूला है। मैग्नीशियम सल्फाइड भी क्या है, ये कैटाइन है एंड दिस वन इज एनाइन। तो मैग्नीशियम क्या है, कैटाइन है और सल्फाइड जो है एनाइन है, तो ये आयोनिक कंपाउंड है। इसी की तरह कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हमारा कैटाइन है, पॉजिटिवली चार्ज है, 2 पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन हमारा 2 नेगेटिव होता है, तो ये होता है एनायन। ठीक है, तो एक कैटायन दूसरा एनायन दोनों मिलके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एनायन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये बन गया आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड के हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये बुक के काफ़ी इंपॉर्टेंट आयोनिक कंपाउंड्स है, इनको हमें स्टडी करना है। नाउ वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है? अभी हमने देखा कि आयंस के ऊपर चार्ज पार्टिकल्स अराइज होते हैं एंड ये जो चार्जेस हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली जो चार्ज हैं, यही जो होती है वैलेंसी होती है। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी है एक एटम की दूसरी एटम के साथ कंबाइन होने की, तो हम इसको कहते हैं वैलेंसी। एंड वैलेंसी किसके इक्वल होती है? वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अराइजेज ऑन आयन। तो ये किसके इक्वल है? कितना चार्ज जो है आयन के ऊपर अराइज करता है। तो वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी है। किसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है? 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट with another atom of another element। तो ये वैलेंसी है। सेम एटम अगर कंबाइन हो रहे हैं तो भी वही वैलेंसी ही है जो उसको कंबाइन कर रहा है। डिफरेंट हुई तो डिफरेंट भी होती है, सेम और डिफरेंट एलिमेंट। तो दिस इज वैलेंसी। और ये वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी किसके बराबर होती है? वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस अराइजेज ऑन आयन। आयन पे कितना चार्ज अराइज कर रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? Na पॉजिटिव, सोडियम पे सिंगल अराइज हो रहा है, तो इसकी वैलेंसी क्या है? इसकी वैलेंसी है 1। नेक्स्ट वन अगर हम देखें कैल्शियम की 2 पॉजिटिव, तो कैल्शियम की 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या है? 2। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वैलेंसी क्या है? 3। सिमिलरली आपके पास जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? 2 नेगेटिव, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हुई? 2। तो जितने चार्ज अराइज हो रहे हैं उतनी वैलेंसी है। पॉलीएटॉमिक आयंस का केस देखें तो पॉलीएटॉमिक आयंस में अगर हम देखते हैं कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, तो इस कार्बोनेट की वैलेंसी क्या हुई? 2 इसकी वैलेंसी है। सिमिलरली विद फॉस्फेट, फॉस्फेट में 3 नेगेटिव है, तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। So these are about valency. Here we are going to study about
names of some cations, anions and polyatomic ion. Now वैलेंसी के बेस पे हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है जिनकी वैलेंसी 1 होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे फिर वो नेगेटिव आयंस हो, यानी कि कैटायन हो या एनायन हो, चार्ज जितने नंबर में अराइज करेंगे उनकी वैलेंसी वही होगी. तो 1 वैलेंसी वाले पहला सोडियम Na पॉजिटिव, पोटेशियम पे भी सिंगल पॉजिटिव, सिल्वर Ag किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, सिल्वर Ag पॉजिटिव, सिल्वर पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है. कॉपर सिंगल पॉजिटिव, कॉपर पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज है. वैसे कॉपर का जो है एक और वैलेंसी लाई करता है, ये हमें याद करना होगा. पर 1 वैलेंसी में हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो है कॉपर पॉजिटिव है. अगर पॉलीएटॉमिक आयन देखते हैं NH4 पॉजिटिव, जिसको अमोनियम आयन कहते हैं. एंड अनदर वन हम देखेंगे OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, NO3 नाइट्रेट आयन, HCO3 नेगेटिव हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट आयन भी कहते हैं. तो इनके नेम्स आप लर्न करेंगे. पहला NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट आयन, HCO3 नेगेटिव. एंड जिनकी वैलेंसीज 2 हैं, Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, Zn फॉर जिंक 2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव. तो यहाँ पे कॉपर की हम सेकेंड वैलेंसी भी देख रहे हैं कि कॉपर 2 पॉजिटिव में भी लाई करता है. एंड 2 पॉजिटिव के पॉलीएटॉमिक आयंस, कार्बोनेट 2 नेगेटिव, सल्फाइड आयन 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन 2 नेगेटिव. 3 वैलेंसी वाले एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव. आयरन का हमने 2 पॉजिटिव भी देखा, 2 वैलेंसी में लाई करता है, 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव. एंड यहाँ पे 3 पॉजिटिव का जो हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयन है फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव. तो ये इसी में से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कितनी कितनी जो है वैलेंसी है इनके ऊपर. फॉस्फेट आयन पे कितना है, फॉस्फेट आयन का फॉर्मूला लिखो, या फॉस्फेट आयन का फॉर्मूला कौन सा है, PO4 3 नेगेटिव पे आप टिक करोगे. आयरन का जो 3 वैलेंसी का है वो Fe3 पॉजिटिव है, एल्युमिनियम भी 3 पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन के फॉर्मूले पे टिक करो, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड आयन का भी SO4 2 नेगेटिव, तो सल्फेट आयन. तो नेम आप देखेंगे कि क्या क्या नेम है, कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव. तो ये सारा जो टेबल NCERT बुक में दिया हुआ है सबको आप लर्न कर लेंगे विद फार्मूला एंड उसके ऊपर कितना चार्ज है, बस इतना ही लर्न करने की ज़रूरत है. एंड ये जो है आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेता है, तो इसका एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सो दिस इज़ अबाउट द पॉलीएटॉमिक आयंस विद देयर फार्मूला एंड वैलेंसीज, जिसको आप स्टडी कर लेंगे. सो वी विल मीट अगेन इन अनदर क्लास विद अनदर टॉपिक.